दुनिया दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि आप कामयाब हो जाओ, क्योंकि दुनिया को आपकी सिर्फ कमजोरियां, आपकी सिर्फ कमियां ही दिखेगी। लेकिन उस वक्त भरोसा रखना है आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी मजबूती पर। रिजेक्शन से कोई इंसान नहीं बच सकता, कभी भी नहीं। लोग मना करेंगे, और रिजेक्शन जैसे जैसे आपको मिलता चला जाता है ना, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, मेरा सामान कोई नहीं ले रहा, मेरा काम कोई नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई नहीं हो रहा, सर इसके साथ प्रेशर भी बनेगा। तो जब हम किसी बड़े गोल के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे को बीच में छुट्टे मुट्टे ऑफर देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। छुट्टे मुट्टे ऑफर हमारे को बहुत आते हैं। उस ऑफर का मतलब ये होता है कि बड़े लक्ष्य से दूरी। आप मान लो काम कर रहे हो 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, 20 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, और उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कोई पीछे से आएगा, अरे कहाँ ये सब चक्कर में पड़ी हो, 10,000 की नौकरी हम लगा देंगे ना, हमारा नौकरी हमारे चाचा ने लगाया, तुम्हारे बोलो तो चाचा से बोल दे लगा देंगे, 10,000 बढ़िया हो जाएगा, नौकरी काम नाम सही हो जाएगा। सर जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए उन सबको मना करने के लिए, ना करने के लिए। खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना के लिए काम कर रहे हैं तो मिलेगा, वो हासिल करके रहूंगा। जब हालातों से लड़ते लड़ते टूट के बिखर जाओगे ना, समझ लो समय आ गया है, अब निखर जाओगे। जिसने आपके बुरे समय में साथ दिया ना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। अक्सर जो इर्द गिर्द आपके लोग होते हैं ना, ये डायलॉग आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, ये मिला होगा न जाने कितनी बार और कितने लोगों से ये डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा। कभी भी जरूरत पड़े तो बताना, भाई है तुम्हारा भाई, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, रात को 2 बजे फोन मारोगे हाजिर हो जाएगा, किसी चीज की जरूरत पड़े मैं हूं ना। एक ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा। और गलती से भगवान ना करे ऐसा टाइम आ गया, बुरा समय आ गया, जब आपको किसी की जरूरत है, चाहे पैसों की जरूरत हो, चाहे मदद की जरूरत, किसी चीज की जरूरत हो, और आपने उसको बुलाया, उसको फोन मारा, अरे यार अभी जमीन का रजिस्ट्री कराना था तो 20 लाख रुपए उसमें दे दिए, अभी बताते यार, 2 दिन पहले बोले होते ना, काम करा देते। अभी तो मुश्किल है, अभी इतना अचानक बोल दिया यार, अरे बस कल शाम को अगर बोल दिए होते ना तो इंतजाम कर देते। और जब समय निकल जाएगा, बुरा समय आपका, और मान लो उस आदमी को आपने नहीं बोला था अपने बुरे समय में, और आप बताओगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसा बुरा समय आया था तो किसी तरीके से मैनेज कर लिए। बोले अरे यार बताओ कितना बेवकूफ आदमी हो तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया, बताए क्यों नहीं, एक फोन मारना था ना। देखो जब बुरा समय हो तब कोई काम आएगा नहीं, और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलॉग बोलने के लिए आएगी, बताए क्यों नहीं। और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो ये कहने वाले वही दुनिया भर के लोग आएंगे, बताना कुछ होगा तो भाई है तुम्हारा। समझ गए? इसीलिए कभी भी दूसरों के कंधों पर भरोसा नहीं करना। कामयाबी खुद के कंधों पर, खुद की मेहनत से आती है, दूसरों के बलबूते नहीं आती। हारने से डरना नहीं, सीखना शुरू करो भाई साहब। और जिसकी बात सुन के डाउन फील करते हो ना, उसको तुरंत ब्लॉक करो, इमीडिएटली ब्लॉक करो। कुछ रहा नहीं, अब बर्बाद हो गया मेरा, ये भी चला गया, वो भी टीम चली गई, वो भी टीम चले गई, अब कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना होता है, जो बची थी वो टीम वो तो चली गई। जब आदमी शीर्ष से नीचे गिरता है ना, बहुत चोट लगती है, अब बहुत दर्द होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, इमोशनली भी टूट जाता है उस वक्त आदमी। बहुत आसान होता है सर, बहुत आसान होता है हालातों को दोष देना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ही भगवान ने इससे आसान कुछ बनाया होगा। कुछ नहीं होता हालातों को दोष देने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। समझे दोस्त? जब आप ये लाइन कहते हो ना कि मेरे से ये वाला काम नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ उसकी वजह से ये दिक्कत है, मेरे साथ इसकी वजह से ये दिक्कत है, ये ठीक होता तो मैं ये कर लेता, वैसा ठीक होता तो मेरे साथ ऐसा हो जाता, तो इसका मतलब समझो आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से खराब हो रही है, यही तो आप कहना चाह रहे हो। तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल ही दूसरों के पास है, यानी कि आपकी जिंदगी कोई और खराब कर सकता है। तो आप ये भी मान के चल रहे हो कि आपकी जिंदगी आबाद, आपकी जिंदगी अच्छी भी किसी और की वजह से ही होगी। और आपको लगता है कि दुनिया में आज के टाइम में कोई भी आपकी जिंदगी अच्छी करना, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहेगा, या अच्छा बनाने के लिए कोई और, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कोई और मेहनत करेगा? ऐसा कभी होगा क्या? कलयुग में जी रहे भाई साहब। लोग गिराने की प्लानिंग करते हैं, उठाने की नहीं। लोग डुबाने का जरूर सोचते हैं, दूसरों को बचाने का नहीं। और ऐसे समय में आप कहते हो इसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, तो आप मान के चल रहे हो कि कोई और वजह बनेगा आपके आबाद होने का। अपनी जिंदगी का कमान अपने हाथ में लो। और जिस दिन ये बोलना शुरू कर दिया ना कि मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद हूं, सर कल को आबाद भी खुद ही बन जाओगे। आबाद होने के लिए एक स्टेप ले लिया आपने, ये समझ लो। सर आपको पता नहीं है मेरे पापा कैसे हैं, मेरे पापा कुछ कर रहे हैं, मेरी मम्मी कुछ कर, मेरे भाई, मेरा चाचा, मेरे दो, क्या नौटंकी लगा रखा है। सर माँ बाप ने पैदा जरूर किया है, लेकिन जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी खुद की होती है। कोई नहीं, आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। कितने बड़े सपने हैं आपके, कितने ताकतवर सपने हैं, वो ये तय करेंगे कि कितने ज्यादा तकलीफों से आप गुजर रहे हो, कितने ज्यादा संघर्ष आपकी जिंदगी में, कितने ज्यादा मुसीबतें हैं। थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। छोटे सपने हैं, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य हैं। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी,
ड्रीम बड़ा होगा तो संघर्ष भी बड़ा होगा। 10 लाख रुपए महीना कमाना है, 20 लाख रुपए महीना कमाना है, और टेंशन में आया तो कोई छोड़ गया सर, ये 2 लोग थे मेरे छोड़ के चले गए सर, इन्हीं भरोसे तो मेरी जिंदगी थी, ये चले गए तब मैं कैसे जीऊंगा, सुसाइड कर लेता हूं। कर लो सुसाइड, मर जाओ। आपको पता नहीं सर, इस साइड तो लोग काम कर रहे हैं, इस साइड कोई है ही नहीं। मुसीबतों से घबराना नहीं, टकराना सीखो सर, क्योंकि कहा भी जाता है कि हर समस्या समाधान का पता अपने साथ खुद ही लेकर के आती है। आपको बस उस पता, समाधान का पता ढूंढ निकालना होता है। जब प्रॉब्लम आपके साथ आती है ना, तो हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसी के अंदर छुपा होता है, बस आपको ढूंढना होता है।